हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड टीचिंग। आज आम रियल एनालिसिस 1 जोटा कि होइछ हमर +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर पिला मानक पई अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 सिलेबस। तो आज टॉपिक कौन रही मेथड ऑफ प्रूविंग थ्योरम फाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। तो आम आज वीडियो एति टॉपिक कवर करवा। तो चलो देखा फर्स्ट टॉपिक मेथड ऑफ प्रूविंग थ्योरम्स। आमे थ्योरम गुड़ा को प्रूव करने आमर किसी मेथड्स रही है। तो केतोटी मेथड थाए 4टी मेथड थाए। गोटे है डायरेक्ट मेथड, देन मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कंट्रापोजिशन, इंडक्शन है। तो फास्ट आम देखा डायरेक्ट मेथड कौन। दिस मेथड अज्यूम द इफ पार्ट ऑफ द conditional statement is true and then use logical reasoning, definition and other proven theorem to demonstrate that the conclusion or then part must also be true। ताले आमे ये कौन करूँ ना डायरेक्ट मेथड रे कौन हुए आमे अज्यूम धरी नौ जे इफ पार्टा जो कंडीशन आमर देछि स्टेटमेंट देछि तार इफ पार्टा ट्रू अछि आमे किछि डेफिनेशन बा लॉजिकल रीजनिंग बा किछि आगरो प्रूफ हेतिबा थ्योरम को यूज करके आमर जो देन पार्ट बा कंक्लूजन पार्ट सेटा को मध्य ट्रू बोली शो करू। एटा हला आमर डायरेक्ट मेथड। देन मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कौन ना अज्यूम द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट टू बी प्रूवन एंड देन डेराइव ए contradiction since a contradiction cannot be true the original statement must be true। ताले इठी हमें कौन करूँ ना हमें तार नेगेशन नहीं जाऊ जे देइतिबो एटा हेले एटा हवा हमें नहीं जाऊ जे एटा होउनी तापर हमें अराइव करू गोटे कॉन्ट्राडिक्शन रे जोटारू हमको कौन मिले जे हमरो अज्यूमटा फॉल्स थिला एटा गोटे कॉन्ट्राडिक्शन तो आमर ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू। तो एमती आपण माने 10th क्लास रे प्रूफ करथिले जे जो प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल कौन करथिले सपोज रूट 2 टा को रेशनल ले जाउथिले तापर कॉन्ट्राडिक्शन पाउथिले जे रूट 2 टा हला इरेशनल बोली तो माने गोटे कॉन्ट्राडिक्शन आसी जाउथिला तो सेठो हमें जानथिले जे रूट 2 टा इरेशनल बोली। तो सेटा हला मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। थर्ड मेथड कौन मेथड ऑफ कंट्रापोजिशन। ये कौन करूँ ना इंस्टेड ऑफ प्रूविंग द स्टेटमेंट डायरेक्टली इफ प्रूव इट कंट्रापोजिटिवली आमे डायरेक्टली प्रूव करिया बदले कंट्रापोजिटिवली प्रूव करथाउ। द कंट्रापोजिशन ऑफ इफ पी देन क्यू इज इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। इफ द कंट्रापोजिशन इज ट्रू देन द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ताले कंट्रापोजिशन रे कौन हुए आमे नहीं जाऊ जदि एटा होनी आमे देखो जे तारो देन पार्टटा मध्ये होनी बोली माने नॉट वाला नेगेशन माने जो कंट्रापोजिशन टा आमे देखो होला। तो जदि तार कंट्रापोजिशन टा ट्रू बाहरे ताले ओरिजिनल स्टेटमेंट भी ट्रू बोली आमे कहि थाउ। फोर्थ मेथड कौन मेथड ऑफ इंडक्शन। एटा मध्ये क्लास 11 रे पढ़िथिबे प्रिंसिपल माने मेथड ऑफ प्रिंसिपल जो कौन थिला जो चैप्टर टा गोटे सेडी पढ़िथिबे इंडक्शन रे कौन ना प्रूव द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फर्स्ट नेचुरल नंबर यूजुअली 1 फॉर एनी पॉजिटिव integer k assume the truth pk then prove it is also true for k plus 1 so the given statement is hold for all natural numbers। ताले हमें कौन करूँ ना आम पी एन नहीं जाओ आमर जो स्टेटमेंट दे था एन इक्वाल टू 1 रे आमर ट्रू हो जाए एन एज्यूम नहीं जाऊ जे एन इक्वाल टू के रे भी से ट्रू होची तो आम देखो जे एन इक्वाल टू के प्लस 1 जदि ट्रू हो गला ताले से स्टेटमेंटटा सबू नेचुरल नंबर एन पाई होल्ड करे बोली देखो। एटा हला प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर रे पढ़िथिले से मेथडटा हला एटा हला। तो एतिकी थिला हमर थ्योरम गुडा को प्रूव करिवार मेथड्स गुडा। नेक्स्ट आमे हमर सिलेबस जा रही सिलेबस को जीवा आमे जतकी पढ़िलु सेट फंक्शन मेथड ऑफ प्रूविंग एगुडा थिला हमर बेसिक जिंस गुडा हला। एबे हमर सिलेबस रे जा रही से गुडा पढ़िबा। तो फर्स्ट हला फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट कौन फर्स्ट आमे देखिबा फाइनाइट सेट कौन a set S is said to be finite if it is either empty or has n element for some n belongs to natural number। गोटे सेट S अच्छी ताको हमें फाइनाइट केते बेले कहबा ना आइदर सेटा एम्प्टी हेतिबो नहले होचो सेटी n एलिमेंट थिबो फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ताले ताको हमें कोन कहबा फाइनाइट कहबा। गोटे सेट जोटी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट थिबो माने इजी डेफिनेशन देखिबा जोटी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट थिबो एटा फाइनाइट सेट जोटा जोटी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट थिबो एटा हला इनफाइनाइट सेट। ए सेट एस सेट टू बी इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट जदी गोटे सेट इनफाइनाइट हो नथिबो ताले हम ताको कोन कहबा इनफाइनाइट सेट कहबा। देन एठी गोटे प्रिंसिपल अछि पिजन होल प्रिंसिपल। इफ m pigeons are put into n pigeon holes and m greater than n then at least one pigeon must share one of the pigeon hole। एटा जदी हमें गोटे एग्जांपल माध्यम रे देखिबा हला हम पाखरे 4टा बॉक्स अछि
आम पाखे सेव एप्पल अच्छी केतेटा 5टा अच्छी तो आम एटी गोटे एटी गोटे एटी गोटे एटी गोटे रखिदेलु आ गोटे एप्पल रही जाऊँगी ऑब्वियसली एटलिस्ट गोटे बॉक्स कौन 2टा एप्पल कंटेंट कर तो ये पिजन होल प्रिंसिपल कौन कहते जदि एमटा पिजन्स अच्छी एनटा पिजन्स अच्छी आउ एमटा बड़ अच्छी माने पिजन संख्या अधिका अच्छी तो एटलिस्ट 2 पिजन एटलिस्ट अति कम रे 2टा पिजन गोटे होल शेयर करेंगे बोली पिजन होल प्रिंसिपल कहूँ। नेक्स्ट आसला काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट कौन ए सेट इज सेट टू बी काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल। गोटे सेट को काउंटेबल केते बेले कहबा जदि से फाइनाइट हेतिबो ताले आमे ताको काउंटेबल कहबा बा डिन्यूमरेबल होतिबो हला ताले ताको आमे कोन कहबा काउंटेबल कहबा। अनकाउंटेबल केते बेले कहबा ए सेट इज सेट टू बी अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल। जदि गोटे सेटटा काउंटेबल हो नथिबो ताले आमे ताको कोन कहबा अनकाउंटेबल सेट। देन काउंटेबल इनफाइनाइट सेट बा एन्यूमरेबल। काउंटेबल इनफाइनाइट सेट कौन सेट एस लेट एस बी ए काउंटेबल इनफाइनाइट सेट देन देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैपिंग एफ फ्रॉम एन टू एस let xn equal to f of n the expression x1 x2 and so on is called an enumeration of s। ताले s जो गोटे धरी नेलु गोटे अनकाउंटेबल सॉरी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हैला तार एन्यूमरेशन कौन हो ना x1 x2 एंड सो ऑन जोड़ी कि f टा कौन ना नेचुरल नंबर से काउंटेबल इनफाइनाइट सेट को हो मैप कर डिफाइन केमती ना xn इक्वल टू f of n। तो आशा करी जहाँ आम पढ़ले आज भिडियो आपण मैंने बुझीपारे तापर भी जब कौटी किसी भी डाउट रही जाऊँगी कमेंट माध्यम जनइबे वीडियो पसंद आसे लाइक करदे सांग मानक शेयर करदे जहाँद्वारा किसी हेल्प मिल पार।